अगर आपको ऐसा एक सेटअप मिले, अगर आपको एक ऐसा सेटअप मिले, ये कैंडलस्टिक का ऑलमोस्ट एक 5 स्टार टाइप ऑफ सेटअप है, राइट। तो यहां पर पहला क्या हो रहा है देखिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपकी दुखती नस पे हाथ लगा रहे हैं। यस, दुखती नस पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कैंडलस्टिक के बारे में बहुत सी एनालिसिस की है, हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि आपके लिए कैंडलस्टिक की एनालिसिस काम नहीं करती है। आप कैंडल के पैटर्न को सही तो पहचान लेते हो, लेकिन जब उसको आप यूज़ करने जाते हो, जब उसको अप्लाई करने जाते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो हम आज वही चैलेंजेस को, वही दिक्कतों को एड्रेस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अगर इन कुछ फैक्टर्स को अपनी कैंडलस्टिक के एनालिसिस में और अपनी कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग में अप्लाई कर लो, तो आपकी जो कैंडलस्टिक की एनालिसिस है वो कई लेवल ऊपर हो जाएगी। आप अपने आप को कई लेवल एफिशिएंट बना पाओगे। तो देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड, जो कि है कैंडलस्टिक एक प्रो की तरह यूज करना। सबसे पहले फ्रेंड जब हम कैंडलस्टिक की बात करते हैं तो कैंडलस्टिक एक्चुअली होती क्या है और ये कैंडलस्टिक हम क्यों अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं, राइट। जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्राइस के जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है ओपन का, एक होता है लो का, एक होता है हाई का, एक होता है क्लोज का। 4 पैरामीटर होता है। जब भी आप कोई प्राइस को देखोगे, कहीं पर भी आप टिकर देखोगे, तो एंड ऑफ द डे आपको ये 4 प्राइस मिलेंगी। तो अब ये 4 प्राइस समझो, मैं आपको नंबर्स दे देता हूं कि प्राइस ओपन हुई भाई 30 रुपीज़ पे, प्राइस ने लो बनाया समझो 20 रुपीज़ का, प्राइस ने जो हाई बनाया वो 42 का बनाया, और प्राइस जो अल्टीमेटली क्लोज हुई वो 40 पे हुई। अब मैंने आपको 4 नंबर दे दिया, 30, 20, 42, 40। अब इस नंबर का आप क्या करोगे और इस नंबर से आप क्या मेकआउट करोगे। यस, ऑफकोर्स आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, तो आप ये समझोगे हाँ कि भाई प्राइस 30 पे ओपन होती है और क्लोज होती है 40 पे, तो इसका मतलब प्राइस जो है एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आज दे रही है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या हुआ, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूं, तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो इस प्राइस एक्शन को एनालिसिस करने की क्षमता है, वो एक लेवल ऊपर चली जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो समझिए यहां पर मैंने यहां पर प्राइस की ओपन जो है वो मार्क कर दी, तो ओपन हुआ 30 पे, राइट। ओपन मैंने मार्क कर दी, फिर प्राइस नीचे चली जाती है ड्यूरिंग द डे और नीचे लो बनाती है 20 का, 20 पे लो बनाती है। फिर है ना फ्रेंड्स, बाइंग आ जाती है और प्राइस ऊपर हाई बनाती है 42 का, यहाँ पर प्राइस जाके हाई बनाती है 42 का, और फिर जो प्राइस है एक क्लोज होती है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर प्राइस जो क्लोज हुई, यहाँ पर प्राइस क्लोज हुई 40 पे। तो अब आप देखो यहाँ पर एक डायग्राम बन के तैयार हो गया। यहाँ पर इस प्राइस एक्शन का इन प्राइस लेवल्स का एक निचोड़, एक डायग्राम बन के तैयार हो गया। और अब अगर आप इस डायग्राम को देखो, एक ही झलक में आपको समझ में आ जाएगा कि इस दिन जो है वो बाइंग आई है, इस दिन जो है प्राइस में स्ट्रेंथ हुई है, क्योंकि भाई प्राइस को नीचे ढकेला गया था, लेकिन फिर जो बायर्स हैं वो डोमिनेंट होकर प्राइस को ऊपर लेके आते हैं और अपने ओपन से ऊपर बंद कर देते हैं। तो आपको एक ही झलक में समझ में आ जाएगी कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस में दम है, प्राइस में जोर है बायर्स का। तो देखिए, इस प्राइस एक्शन जो नंबर था, न्यूमरिक था, उसको अगर हम ड्राइंग बना दे, एक उसको हम अगर 3D रूप दे दे, तो वो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए डिसाइफर करना। तो इसीलिए कैंडलस्टिक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो एक पिक्चर बना के दे देता है हमें, वो एक डायग्राम बना के दे देता है। और एज ए ह्यूमन ये तो भाई रिसर्च भी साबित कर चुकी है, और हम खुद भी ये जानते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें ड्राइंग बना के दिखाया जाए, किसी चीज़ का डायग्राम बना के दिखाया जाए, तो हम उससे बेटर रिलेट करते हैं और हमारी रिटेनिंग पावर, एनालिसिस पावर ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर वही होती है, कैंडलस्टिक जो है आपको प्राइस को डिसाइफर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। लेकिन उसके बाद भी फ्रेंड क्या होता है ना, कि हमारे इस एनालिसिस को हम मिसयूज करते हैं। मिसयूज मतलब कि कैंडलस्टिक के एनालिसिस को हम सही तरीके से करते नहीं है, मिसयूज करते हैं, और उसके वजह से आपको कई बार ये रियलाइज होता है कि जो कैंडलस्टिक है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, इसकी इफेक्टिवनेस आपको लगता है कि कम हो रही है। इसका मेन रीजन यही है कि हम जो है कैंडलस्टिक को गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, और हम जो है मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मार्केट का होता है उसको ही इग्नोर कर दे रहे हैं। इसीलिए कैंडलस्टिक की राइट यूटिलिटी और राइट इफेक्टिवनेस हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो आज के एपिसोड में हम आपको, जैसे मैंने कहा, कि हम उसी के ऊपर जोर डालेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है और कहां पर हम गलत कर रहे हैं। तो यहां पर सही है, सबसे पहले कैंडल्स को समझने के पहले, किसी भी प्राइस एक्शन को समझने से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना होगा
कि प्राइस जो है डिफरेंट लिक्विडिटी लेवल्स पे कैसे रिएक्ट करती है। अभी लिक्विडिटी लेवल्स कहाँ क्या होता है? लिक्विडिटी लेवल्स बेसिकली वो होता है जहां पर बायर्स या सेलर्स बैठे रहते हैं, जहां पर प्राइस को आकर एक धक्का लगेगा, एक झटका लगेगा और प्राइस रिएक्ट करेगी, तो उसे लिक्विडिटी लेवल्स बोलते हैं। लिक्विडिटी लेवल्स फ्रेंड्स एक बहुत इन डेप्थ चैप्टर है, तो अगर आपको लिक्विडिटी लेवल्स के बारे में सीखना है, अगर आपको लिक्विडिटी लेवल्स के बारे में और जानना है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। तो हम क्या करेंगे, कैंडल स्टिक्स को बेसिकली मोटा मोटा आप समझ लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के साथ कंजंक्शन में यूज करेंगे, राइट। तो कैंडलस्टिक को ऐसे ही चार्ट पे कहीं पर भी रैंडमली नहीं देखना है, हमें कैंडलस्टिक को इन लिक्विडिटी लेवल्स पे पहचानना है। और जनरली एक सिंपल तरीका होता है लिक्विडिटी लेवल्स को पहचानना, जो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो याद रखिएगा कि सपोर्ट, जब भी सपोर्ट क्या होता है, प्राइस जब नीचे आती है, प्राइस जब नीचे आती है तो प्राइस एकाएक किसी लेवल पे रुकती है, इस लेवल से अगर प्राइस मुड़ जाती है तो इस लेवल को सपोर्ट लेवल बोलता है। और जनरली क्या होता है, डाउन ट्रेंड में जब बहुत स्ट्रांग डाउन ट्रेंड होता है तो जनरली ये सपोर्ट लेवल्स टिकते नहीं है। और वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, प्राइस जब एक लेवल्स के पास आकर बार बार रुकती है, ठहरती है, तो इस लेवल से मुड़ जाती है, तो इस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल बोलता है। और जब बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड होता है तो जनरली ये रेजिस्टेंस लेवल टूट जाते हैं। तो बेसिकली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है जो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है, राइट। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो होते हैं इनके बहुत तरह के कैरेक्टर होते हैं, राइट। ये किस लेवल पे है, इनसे प्राइस किस स्पीड में दूर गई, किस स्पीड में इनसे पास आई, कितनी बार टेस्ट होते हैं, तो उस पे सपोर्ट और लेवल की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है। लेकिन अभी हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम ये है कि कैंडलस्टिक्स को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरह से पहचाने और किस तरह से हम इस्तेमाल करें, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अब यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि प्राइस जो है कभी भी एक सिंगल लाइन पे नहीं चलती है। आप यहां पर देखो चार्ट पे प्राइस जो है सिंगल लाइन पे नहीं चलेगी, प्राइस जो है स्विंग्स क्रिएट करते हुए चलती है। ये जो प्राइस आप देख रहे हो ये स्विंग्स क्रिएट करते हुए चलती है, और यही जो स्विंग्स हैं वो या तो सपोर्ट का काम करते हैं या रेजिस्टेंस का काम करते हैं, राइट। यहां पर देखिए ये जो स्विंग है वो सपोर्ट का काम करेंगे और ये जो स्विंग है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इसी स्विंग से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल स्टैब्लिश होते हैं। तो अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फायदा क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हम इतना क्यों बात कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें क्यों जानना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वही हमारा कर्म बिंदु है। कर्म बिंदु मतलब कि वही वो पॉइंट है जहां पर एज ए ट्रेडर आपको एक्टिवेट होना है। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे लेवल्स हैं जहां पर एज ए ट्रेडर आपको एक्शन लेना है, ये हमारे कर्म बिंदु है, ये हमारा कर्म पॉइंट है, राइट। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है वहां पर हमें एक्शन लेना है। अब क्या एक्शन लेना है, क्या देखकर एक्शन लेना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है चार्ट्स में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, सही सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करोगे, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लिक्विड है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस इलिक्विड है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीजें हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे हमारा काम आता है, हमारी कर्मभूमि यही है। तो आप देखिए कि जब प्राइस सपोर्ट को हिट करेगी, व्हेन प्राइसेस विल हिट द सपोर्ट लेवल, तो यहां पर देखिए दो तीन चीजें हम लोगों को देखने मिलेगी, दो तीन चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले यह हो सकता है कि अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को हिट कर रही है तो वहां पर दो चीज आपको देखनी है, क्या वहां पर मोमेंटम का कमजोर है, क्या मोमेंटम वहां पर डिक्रीज हो रहा है, क्या मोमेंटम वहां पर कमजोर हो रही है, इज देयर अ डिक्रीज इन सेलिंग मोमेंटम, और क्या वहां पर बाइंग मोमेंटम का आपको कोई साइन दिख रहा है, क्या आपको वहां पर बायस का सिग्नेचर दिख रहा है। तो ये दो चीज आप कैसे देखेंगे, डिक्रीजिंग इन सेलिंग मोमेंटम और इंक्रीजिंग इन बाइंग मोमेंटम, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है आप कैंडल स्टिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके डिसाइन कर सकते हैं। कैंडल स्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप ये समझ सकते हैं। तो जब प्राइस जो है सपोर्ट पे पहुंचती है तो आपको कैंडल स्टिक का काम लेना है, राइट। कैंडल स्टिक का काम लेना, दो चीज समझने के लिए, एक तो मोमेंटम, डिमिनिशिंग बेरिश मोमेंटम और इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम, ये दोनों चीज आपको समझनी है। तो देखिए यहां पर अभी आप डिक्रीजिंग सेलिंग मोमेंटम कैसे देखेंगे, तो यहां पर देखिए पहला कैंडल अगर आप देखो, ये मैंने पहला कैंडल बनाया है और यहां पर देखिए मैंने छोटा कैंडल बनाया है, राइट। तो ये वाइड रेंज कैंडल है, ये वाइड रेंज कैंडल है और ये जो है ये एक नैरो रेंज कैंडल है। अभी देखिए फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक के बारे में ना हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ जो है बहुत सारी वीडियोस बनाई है, राइट। तो आप
उन वीडियोस को जाकर अगर देखोगे तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में बेटर एक्सपोजर मिलेगा। 4-5 वीडियो इन डेप्थ में, इन डिटेल में हम लोगों ने बना रखी है और मैं आपको ये एक पक्की गारंटी देता हूँ कि इतनी डिटेल में वीडियो आपको और यूट्यूब में कहीं मिलेगी नहीं, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक कैंडलस्टिक है। अब वाइड रेंज कैंडल का मतलब क्या होता है? वाइड रेंज कैंडल का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम मतलब कि इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें जोर है, इसमें मोमेंटम है। क्योंकि आप देखो ना, प्राइस कहां ओपन हुई? यहां पर ओपन हुई। पूरे दिन क्या हुई? पूरे दिन सेलिंग आई। प्राइस यहां क्या हुई? यहां क्लोज हुई। तो इसका मतलब देखिए मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, सेलर्स बहुत जोर है, सेलर्स में बहुत जोर है, प्राइस को एकदम रगड़ रगड़ के नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पर मोमेंटम स्ट्रांग, बड़ा कैंडल, वाइट कैंडल, यहां पर मोमेंटम स्ट्रांग, वाइट कैंडल। अब यहां पर आप देखो ये जो कैंडल की साइज है, अगर हम इसको कंपेयर करें इस कैंडल से, इस कैंडल से, तो थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ा सा वाइडनेस जो है कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स की जो जोर है, सेलर्स की जो पावर है, वो थोड़ी सी कमजोर होती दिखाई दे रही है। यहां पर थोड़ा सा मोमेंटम कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फाइनली अगर आप यहां पर देखो, ये नैरो रेंज कैंडल हो गया। नैरो रेंज कैंडल मतलब कि छोटा कैंडल, नैरो रेंज कैंडल। नैरो रेंज कैंडल मतलब क्या भाई? ये यहां ओपन हुआ, यहीं क्लोज हो गया भाई। अब क्या है कि जो पावर इस वाइड रेंज कैंडल में थी, इस वाइड रेंज कैंडल में थी, जो सेलिंग पावर वाइड रेंज कैंडल में थी, जो स्पीड वाइड रेंज कैंडल में थी, वो स्पीड, वो सेलिंग पावर ये नैरो रेंज कैंडल में नहीं मिल रही है। इसका मतलब यहां पर क्या है कि सेलर्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं, सेलर्स की जो है वो मोमेंटम जो है वो कमजोर हो रही है। तो अगर ये चीज हमें सपोर्ट के पास मिले, राइट, प्राइस हम जानते हैं सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पे लिक्विडिटी होती है। कौन सी लिक्विडिटी होती है? बायर्स की लिक्विडिटी होती है। तो अगर ये कमजोर मोमेंटम, ये नैरो रेंज कैंडल, ये नैरो कैंडल, ये डोजी कैंडल अगर हमें सपोर्ट के पास मिले, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई सपोर्ट के पास आते आते बायर्स थक गए हैं, मोमेंटम कमजोर हो गई है और यहां से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस घूम जाएगी। ये एविडेंस है, कंफर्मेशन नहीं, एविडेंस है, राइट। तो ये पहले हमें देखना है कि जब प्राइस सपोर्ट को टच कर रही है, जब प्राइस सपोर्ट के पास आ रही है, तो कैंडल्स के बिहेवियर क्या है। नाम से कोई मतलब नहीं है, ये बुलिश एनगल्फिंग है या डार्क क्लाउड कवर है या किकर है या ये डोजी है, नाम से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ कैरेक्टर से मतलब है, आपको सिर्फ किरदार से मतलब है कि यहां पर कर क्या रहा है कैंडल, राइट। तो सपोर्ट के पास आकर आप देख रहे हो कि कैंडल की साइज छोटी 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 जा रही है। इसका मतलब यहां मोमेंटम डिमिनिश हो रहा है, राइट। सपोर्ट जहां पर ऑलरेडी बाइंग पावर है, वहां पर मोमेंटम डिमिनिश हो रहा है। अब यहां पर देखिए ये है वाइड रेंज मोमेंटम कैंडल्स। अब ये वाइड रेंज मोमेंटम कैंडल है, वाइड रेंज बुलिश कैंडल है। अब ये हैमर है कि एनगल्फिंग पैटर्न है कि ये मारी बुजू है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये मतलब है कि ये कैंडल कर क्या रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है, वो आपको समझना है। क्या समझना है भाई? प्राइस यहां ओपन होती है और यहां प्राइस क्लोज होती है। तो पूरे दिन क्या हुआ फ्रेंड्स? आप देखो पूरे दिन क्या हुआ? सॉलिड बाइंग, सॉलिड बाइंग, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ, राइट। तो यहां ओपन हुई, यहां क्लोज हुई, बायर्स का बोलबाला, बायर्स का दम, बायर्स की ताकत यहां पर हमें दिखाई दे रही है। यहां पर भी क्या हुआ भाई? यहां पर ओपन हुआ, फिर क्या है, थोड़ी सी सेलिंग आई, सेलर्स ने थोड़ा सा जोर दिखाया, लेकिन बायर्स ने यहां पर अपना डबल एक्शन दिखाया और यहां से प्राइस को वापस ऊपर ढकेले और यहां क्लोज किया। तो ओपन से ऊपर क्लोज, एंड लुक एट द थिंग, यहां से पीट पीट के सेलर्स को मार के ऊपर लेके गए, राइट, कि यहां से निकाले, उनका गोल कर दिया, उसके बाद यहां पर क्लोज हुआ। तो ये दोनों क्या है? दोनों मोमेंटम कैंडल है, वाइड रेंज कैंडल है, जिसमें एक डिसीजन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि यस, एक डिसीजन बना है, एक स्ट्रेंथ का डिसीजन बना है ये बुलिश कैंडल। अगर ये चीज हमें सपोर्ट के पास मिलती है, ये चीज हमें सपोर्ट के पास मिलती है, तो हम क्या सोचेंगे? हम यही सोचेंगे कि भाई सपोर्ट के पास तो ऑलरेडी क्या रहती है भाई? लिक्विडिटी रहती है, राइट, लिक्विडिटी रहती है, बायर्स बैठे रहते हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें सपोर्ट के पास मिल जाए, तो हमें ये लगता है कि यस, बायर्स आर कंफर्मिंग, बायर्स आर शोइंग अप, बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाई करने में। तो ये जो है हमें वहां पर डबल कंफर्मेशन मिलता है, राइट। तो आप देखिए, अगर मैं इन दोनों पिक्चर को जोड़ दूं तो आपको एक, जैसे कि इट्स जस्ट लाइक जॉइनिंग द डॉट्स, राइट। अगर आपको ऐसा एक सेटअप मिले, अगर आपको एक ऐसा सेटअप मिले, ये कैंडलस्टिक का ऑलमोस्ट एक 5 स्टार टाइप ऑफ सेटअप है, राइट। तो यहाँ पर पहला क्या हो रहा है देखिए आप, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेरिश पावर, थोड़ी सी डिमिनिशिंग, यहाँ बेयर्स कमजोर हो गए, कैंडल स्ट्राइक छोटी होती गई, नैरो हो गई। वाइड रेंज मतलब स्ट्रेंथ, नैरो रेंज मतलब वीकनेस, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे बेयर्स वीक हुए, यहाँ पर बुल्स ने अपना बोलबाला दिखा दिया, यहाँ में बायर्स ने अपना बोलबाला दिखा लिया। यहाँ पर थोड़े से वीक हुए, पहले दिन थोड़ी ताजगी जरूर दिखाई, पहले दिन थोड़ी हिम्मत जरूर दिखाई, प्राइस को नए लो पे लेके गए,
लेकिन वहां पर वो टिक नहीं पाए, तुरंत रिजेक्शन हुआ, प्राइस ऊपर आई, यहाँ पर बुल्स ने अपना बोलबाला दिखाया, उसके बाद यहाँ पर वाइड रेंज कैंडल। तो देखिए वो जो लास्ट 2 स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे थे दोनों चीज को अलग अलग, अगर हम उसे एक जोड़ दें और ये जो है हमें अगर सपोर्ट जोन के पास मिल जाए, ऐसा प्राइस पैटर्न अगर हमें सपोर्ट जोन के पास मिल जाए तो आहा क्या कहने भाई, वक्त अरमान सब बदल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हमें कैंडलस्टिक को समझना है और किस कॉन्टेक्स्ट में कहां पर यूज करना है ये समझना है। वाइड रेंज कैंडल कहीं पर भी रैंडमली आप चार्ट पे देख लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। वैसे ही ये बड़ा एक बुलिश वाइड रेंज कैंडल कहीं पर भी रैंडमली चार्ट पे देख लोगे कोई मतलब नहीं होगा। ये कैंडल स्पेसिफिकली कहां पर अपीयर होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। कैंडल में क्या मोमेंटम बरकरार है ये देखना इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम अगर कमजोर हो रही है तो क्या दूसरे साइड का मोमेंटम पिकअप हो रहा है, ये देखना जरूरी है। तो अगर ये 2-3 चीजों को अगर आप मिक्स करके देखते हो तो आपकी कैंडलस्टिक की एनालिसिस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जरूर जाएगी। देखिए यहाँ पर सेम अप ट्रेंड चल रहा था और हमने जैसे देखा और हमने जैसे डिस्कस किया, हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि अप ट्रेंड में जो प्राइस है वो सपोर्ट बनाते बनाते जाएगी और देयर इज अ हाई एक्सपेक्टेशन कि अप ट्रेंड में जो सपोर्ट होते हैं वो रिस्पेक्ट होती है। प्राइस जो है अप ट्रेंड में सपोर्ट पे आके रुकती है और प्राइस जो है अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस को जो है वो तोड़ती जाती है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर क्या हुआ, प्राइस आती है इस सपोर्ट लेवल पे। नाउ ध्यान से देखिए, ये कैंडल जो है एक वाइड रेंज कैंडल, ये कैंडल जो है एक वाइड रेंज कैंडल, ये कैंडल जो है वाइड रेंज कैंडल। अब प्राइस जैसे सपोर्ट पे आ रही है, आप देखो क्या होने लग गया, ये वाइड रेंज कैंडल जो है वो नैरो कैंडल्स में कन्वर्ट हो गए, तब्दील हो गए नैरो कैंडल्स में। और उसके बाद इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे ही नैरो कैंडल में तब्दील हो गए, इसका मतलब यहां पर हुआ है भाई मोमेंटम लॉस, पूरा मोमेंटम लॉस हुआ है। किसका? सेलर्स का। सेलर्स ने अपनी मोमेंटम यहां पर थोड़ा सा मोमेंटम लॉस हो गया, थोड़ा मोमेंटम यहां पर सेलर्स ने खो दिया। और जैसे ही देखिए यहां पर सेलर्स अपना मोमेंटम लूज करते हैं, बुल्स यहां पर हावी होना शुरू हो जाते हैं, यहां पर जो है अपना परिचय दिखाना शुरू करते हैं और फाइनली प्राइस को यहां से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो सपोर्ट लेवल पे क्या चीज देखनी है, नंबर 1 बेरिश जो करेक्शन हो रही है, जो प्राइस सपोर्ट लेवल पे जब अप्रोच कर रही है करेक्ट होके, उस समय हम देखना है कि मोमेंटम लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ये मोमेंटम लॉस हो जाने के बाद, ये मोमेंटम लॉस दिखने के बाद हमें ये चीज देखना है कि वापस बुल्स ने फाइट बैक किया कि नहीं किया, वापस बुल्स की अपीयरेंस हुई है कि नहीं हुई है, और हमें ये दोनों देखने को मिला। और ये कहां देखना है? सपोर्ट लेवल पे। देखिए बार बार एक ही चीज को इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि ये हम मिस कर जाते हैं। अगर सपोर्ट लेवल नहीं हुआ तो आपको कैंडलस्टिक की एनालिसिस का फायदा ही नहीं है। सपोर्ट लेवल पे ही आपको देखना है। अप ट्रेंड पे सपोर्ट लेवल पे बुलिश कैंडल, अप ट्रेंड पे सपोर्ट लेवल पे बुलिश कैंडल, राइट, तो आपकी एनालिसिस सही होगी। इसके अलावा कुछ भी वैलिड नहीं है, कुछ भी वैलिड नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए, और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए चल रही है। यहां पर देखिए गैप बनाई, गैप अप करती है और प्राइस देखिए वापस जो है इस गैप को टच करने आती है। गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट, हम जानते हैं कि गैप एक सपोर्ट की तरह काम करता है। भाई गैप बहुत ही दिग्गज चीज होती है और गैप के ऊपर बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने बातें कर रखी है अपनी एडवांस प्राइस एक्शन के प्रोग्राम में, जहां पर गैप के ऊपर बहुत लंबी डेडिकेटेड हम लोगों की चैप्टर्स हैं। तो यहां पर देखिए क्या है कि बड़े बड़े जो कैंडल है वो नैरो हो गई। अब यहां पर देखिए सपोर्ट पे क्या मिल रहा है आपको, नैरो रेंज कैंडल मिल रहे हैं, एनआर कैंडल, जिसे नैरो रेंज कैंडल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब भाई कि यहां पर जो बुल्स हैं उनकी जो सेलिंग जो हो रही थी, बेयर्स जो सेलिंग कर रहे थे उन्हें एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। उन्हें यहां पर बेयर्स जो है प्राइस को और पुश नहीं कर पा रहे हैं, वो और बड़े कैंडल्स नहीं बना पा रहे हैं, प्राइस को नीचे नहीं ढकेल पा रहे हैं, राइट। कोई कारण से उनकी सेलिंग एग्जॉस्ट हो रही है। और उसके बाद देखिए यहां पर नैरो रेंज कैंडल, फिर यहां पर एक बड़ा वाइड रेंज कैंडल आता है, उसके बाद देखिए किस तरह से फॉलो थ्रू मिलता है। तो हमें 2 चीज चाहिए, 3 चीज चाहिए बेसिकली, सपोर्ट पे मोमेंटम लॉस, उसके बाद देयर इज मोमेंटम अपीयरेंस फ्रॉम द बुल्स। बुल्स जो है अपनी स्पीड, अपनी ताकत, अपना रेंज, अपनी कैपेसिटी यहां पर दिखाए, राइट। तो ये हमारा कैंडलस्टिक को यूज करने का सही तरीका। सेम उसी तरह से अगर उल्टा कर देते हैं, अगर हम सेलिंग के बारे में सोचे कि जब रेजिस्टेंस को प्राइस हिट कर रही है और अगर वहां से प्राइस को घूमना है, अगर वहां से प्राइस को मुड़ना है, तो हमें डिक्रीजिंग बाइंग मोमेंटम ढूंढना है और साथ ही साथ हमें इंक्रीजिंग सेलिंग मोमेंटम ढूंढना है। तो ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। और
जब तक ये दोनों चीजें एब्सेंट है, दोनों में से कोई भी चीज एब्सेंट है, तो आप समझना कि अपनी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी को आप लो करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, राइट। यहां पर देखिए ये क्या हुआ, सेम आप वही डायग्राम अब अपने आप थोड़ा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो और अपने आप सोचने की कोशिश करो। यहां पर देखिए वाइड रेंज कैंडल्स बन रहे थे, बड़े बड़े ग्रीन वाइड रेंज कैंडल्स बन रहे थे, जो कि आपको बता रहे थे कि भाई शुरू से लेकर अंत तक बाइंग जो है बहुत स्ट्रांग हो रही है। जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है, जैसे जैसे प्राइस रेजिस्टेंस को हिट होती है, आप देखिए जो ये जो प्राइस का जो रेंज है, प्राइस का जो रेंज है, ये जो रेंज है ये कम हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है। और उसके बाद ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि यहां पर प्राइस जो है यहां से रिवर्स कर जाएगी। ऐसा कुछ सिग्नल अभी तक आपको मिला है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई सिग्नल हमें नहीं मिला है। हमें सिर्फ एक ही सिग्नल मिला है कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाकर बुलिश जो मूव्स हैं या बुलिश जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रही है। भाई कल को कुछ ऐसा बड़ा कैंडल भी बन सकता है, ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, ग्रीन कैंडल बन के इस तरह से जो कल को यहां से ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो फिर आप बोलोगे सर ये तो ब्रेकआउट हो गया, भाई हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास बेयर का कंफर्मेशन आया नहीं, अभी तक हमारे पास सेलर्स का कंफर्मेशन आया नहीं, हम सेलर्स के कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो देखिए इस तरह के अगर हमें मोमेंटम कैंडल मिले, इस तरह के वाइड रेंज सेलर्स के कैंडल मिले, तो हमें वहां पर कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस रेजिस्टेंस पे पहली बात सेलर्स बैठे होते हैं, दूसरी बात बुलिश कंफर्मेशन वहां पर कमजोर हो रही है, नैरो रेंज कैंडल बन रही है, और तीसरा यहां पर सेलर्स ने अपना जो है मुखड़ा दिखा दिया, राइट। तो यहां पर देखिए अब इस कैंडल को आप भी डिसाइफर करने की कोशिश करिए, आप भी समझने की कोशिश करिए कैंडल कर क्या रही है। वाइड रेंज कैंडल है, वाइड रेंज कैंडल, भाई देखो यहां ओपन होती है, बहुत स्ट्रेंथ ऊपर लेके जाते हैं सेलर्स, राइट, बायर्स ऊपर लेके जाते हैं, यहां हाई बनाती है, कोई कारण से प्राइस नीचे आती है और यहां पर देखिए क्लोज और लो इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब कि दो इनिशियली यहां पर पावर था, राइट, इनिशियली यहां पर बाइंग आई थी लेकिन प्राइस को ढकेल के नीचे ले गया। तो यहां पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, सेलर वॉच स्ट्रांग। और अगर यही चीज हमें रेजिस्टेंस में मिले, बेरिश बुलिश मोमेंटम कमजोर होने के साथ साथ मिले, तो इट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन। अब यहां पर देखिए ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग यहां पर था, ये था गैप एरिया, एक बहुत बड़ा गैप यहां पर बना हुआ था, राइट, प्राइस गैप बना हुआ था, गैप डाउन होती है, प्राइस आती है, इस गैप को छूती है, यहां पर देखिए स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम है। लेकिन क्या हुआ, यहां पर देखिए एक नैरो रेंज कैंडल आ गया। इसका मतलब यहां पर ये जो इस दिन बहुत कोशिश करी इस बंदे ने, भाई ये जो बायर है या जो भी यहां पर खरीद रहा है, इस बेचारे ने उस दिन बहुत कोशिश करी कि प्राइस को मैं ऊपर की तरफ यहां से पुश कर दूं, यहां से मैं प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाऊं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और उस दिन ये नैरो रेंज कैंडल बना के रुक गया। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन यहां पर जो बेयर्स थे वो बेयर्स ने कहा कि भैया ये टेरिटरी जो है ये हमारी है, राइट, ये हमारी टेरिटरी है, आप जो है यहां पर आके नहीं रुक सकते, आप यहां पर नहीं रुक सकते, आप ऑलरेडी थक चुके हैं, अगर आप पीछे नहीं हटोगे तो हम आप पर कर देंगे गोलाबारी। और यहां पर देखिए आ गए और यहां पर गोलाबारी करी और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द कॉन्टेक्स्ट एंड सेकंड द लोकेशन। कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन दोनों समझना जरूरी है, एंड देन वी वेट फॉर कॉन्फर्मेशन, राइट। तो ये इस तरह से आप यहां पर भी देखिए सेम चीज। और आप एक चीज नोटिस करो, मैं आपके साथ जब बुलिश कैंडल डिस्कस कर रहा था तो मैं अप ट्रेंड में डिस्कस कर रहा था, और जब भी मैं आपके साथ बेरिश कैंडल डिस्कस कर रहा हूं, मैं डाउन ट्रेंड में डिस्कस कर रहा हूं, तो ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करके मिलेगा, नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड। इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। यहां पर देखिए क्या होता है कि प्राइस अब फाइनली जब इधर में आ रही है, अब आप देखो यहां पर मोमेंटम किस तरह से कमजोर हो रहा है, किस तरह से आप देखो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो बन रहे थे, राइट, स्ट्रॉन्ग बुलिश जो कैंडल बन रहे थे, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पर देखिए किस तरह से नैरो रेंज कैंडल बनने लग गए। और उसके बाद देखिए रिजेक्शन कैंडल, ये रिजेक्शन कैंडल आया, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे की तरफ गया। तो रेजिस्टेंस पे मोमेंटम लॉस बाय द बुल्स, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाइड रेंज कैंडल बाय द बेयर्स विल इंडिकेट दैट। तो अब हमें कौन सा कैंडल कहां पर ढूंढना है ये आपको समझना जरूरी है, राइट। बुल्स कैंडल अप ट्रेंड में सपोर्ट पे ढूंढना है, बेयर कैंडल डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे ढूंढना है। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन द मार्केट, राइट। और कोई तरीका नहीं है, और कोई भी तरीका नहीं है, राइट। रिवर्सल्स ट्रेड होते हैं, लेकिन दैट टू हैज टू बी ट्रेडेड इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, राइट। वहाँ पर हम मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं, वहाँ पर ओवरऑल इंटर मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं, वहाँ पर हम मल्टीपल जो है अक्रॉस द सेक्टर्स जब एनालिसिस करते हैं, वो बहुत चीज़ों को कंसिडर करके हम वहाँ पर बॉटम की बात करते हैं। लेकिन कंटिन्यूएशन ट्रेड्स आर द मोस्ट ईजीएस्ट ट्रेड्स
एंड कंटिन्यूएशन ट्रेड में जितना पैसा बन सकता है शायद ही और किसी ट्रेड के फॉर्मेट में बन सकता है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेड विद स्विंग। अभी हम आपके साथ दो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया, अभी हम आपके साथ दो प्रो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। भाई प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वैसे तो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो कम प्रोफेशनल नहीं थे, वो भी आपको बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं मिलेंगे या कहीं कहीं नहीं मिलेंगे या कोई समझा नहीं पाएगा, कुछ भी है। अभी हम आपके साथ दो प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अलग, बहुत अलग, मस्त, राइट, जो आपकी एफिशिएंसी को फर्दर एनहेंस कर देगा, आपके कैंडलस्टिक एनालिसिस को और भी इंप्रूव कर देगा। तो देखिए जल्दी से क्या है ये दोनों प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के कुछ मेंटीज हैं जिन्होंने लास्ट वीक ये परफॉर्मेंस किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों के परफॉर्मेंसेज हैं यहाँ पर। ये हमारे एक मेंटी हैं जिन्होंने 7 डिजिट फिगर फाइनली इन्होंने अटेंड कर लिया। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी है उसका ये रिटर्न है। यहाँ पर देखिए बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से इनके रिटर्न्स जनरेट होते हैं। और भी जो देखिए हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के ये और भी जो मेंटीज हैं वो हमारे साथ अपने प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। ये उनके लास्ट वीक के कुछ प्रॉफिट्स है। देखिए ऑलमोस्ट आप देखो जितने भी मूव्स हैं सब 10 से 12, 15, 20% के मूव्स जो है उन्होंने कैप्चर किया है, राइट। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देते हैं। हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर लिया है। स्टॉक क्लब जो नाम था वो बहुत ही अजीब नाम था, जैसे लगता था कि कोई टिप या कोई कॉल वाला प्रोग्राम कोई प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग ने चेंज करके उसे भरत झुनझुनवाला मेंटरशिप कर लिया है। तो ये जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, राइट। 120 घंटे का बहुत ही इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, राइट, जहाँ पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और फाइनली हमारे सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सब के बारे में आपसे बात करते हैं। तो 120 घंटे का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और 120 घंटे के प्रोग्राम में आप पहले 3 महीने में आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप दिन के 2 घंटे जो है लर्निंग में डेडिकेट करोगे, और उसके बाद 3 महीने के बाद आप थोड़ा मार्केट में ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो। टेस्ट ट्रेड्स जिसे बोलते हैं वो लेना शुरू कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके साथ हमारी लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पर आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज जो हैं हम आपकी सारे एड्रेस करते हैं। जितने भी हमारे स्ट्रैटेजीज हैं उन सब के स्कैनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा एक कम्युनिटी बनाया हुआ है जहाँ पर आप ट्रेडर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। वहाँ पर भी बहुत सारे चार्ट्स, बहुत सारी लर्निंग जो होती है शेयर होती है। हर एक हफ्ते हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं जिससे आप इन टूल्स की, इन टेक्निक्स की रेलेवेंस को समझो। हमारी वॉच लिस्ट हम आपके साथ हर दिन शेयर करते हैं कि ये कुछ हमारी वॉच लिस्ट है, इन वॉच लिस्ट को आप जाकर देखो, समझो, राइट। तो ये हम आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं, हम आपके साथ पूरी कोशिश करते हैं प्रोग्राम में। ये कोशिश ये रहती है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आए, आपको प्राइस एक्शन समझ में आए, और जो तकलीफ़ें आपको ट्रेडिंग में अभी आप झेल रहे हो वो तकलीफें नहीं झेले। अल्टीमेटली गोल हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का ही होता है, तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लेते हो तो ऐसे तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाओ या कोई मैजिक पिल आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गिव टाइम, और जब आप टाइम देते हो, आप काम करते हो, तो ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। पूरे समय आपको पीसी पे बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। कोई डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, एमबीएस हैं, इंजीनियर्स हैं, राइट, बॉडी बिल्डर्स हैं, मॉडल्स हैं, होटेलियर्स हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी, बैंकर्स हैं, राइट, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। मैं सही तरीके से बता रहा हूँ और सही बता रहा हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आई कैन नॉट रिवील दैट, बट है, राइट। तो ये जो है आपको बस दिन का 2 घंटा देना है लर्निंग के लिए, और एक बार आपको नैक आ जाए, एक बार आप वो चीज़ पकड़ लो कि आपको कौन सा स्ट्रैटेजी सूट कर रहा है, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ दैट थिंग, तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन धीरे धीरे फाइन ट्यून करके आप इजी कर लोगे। तो ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगेन हमारा डिस्क्लेमर ये है कि फ्रेंड्स, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग ट्रेडिंग, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट कमिटिंग टाइम, एफर्ट, देन ओनली यू आर रिक्वेस्टेड टू गो फॉर दिस प्रोग्राम। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हमारे तरफ से कोई भी आपको पैसे रिकवरी करने की टिप मिल जाएगी या कोई भी कॉल मिल जाएगा, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, राइट। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये जैसे हमारा एक अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम है, बहुत लोगों ने ये प्रोग्राम लिया है, बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है इस प्रोग्राम में। बहुत 6200 का प्रोग्राम है सर,
और इससे ज़्यादा तो लोग जो है ना स्टॉप लॉस खा लेते हैं। रोज़ हमारे पास फ़ोन आता है सर कि हमारा 10 लाख का नुकसान लग गया, 20 लाख का नुकसान लग गया, 30 लाख का नुकसान लग गया। अरे भाई एक बार ये प्रोग्राम ट्राई करके देखो, 6200 का प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, तुम्हारे स्टॉप लॉस के तुलना में तो बहुत छोटा है। इससे ज़्यादा का तो तुम पान पुड़िया गुटखा सिगरेट में उड़ा देते हो, राइट, हर एक महीने। तो ये 6200 का प्रोग्राम एक बार ट्राई करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या मिस कर रहे थे, किस लेवल की चीज़ें आप मिस कर रहे थे, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी, राइट। उसके बाद ये हमारा एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है जो कि आपका पूरा नज़रिया बदल देगा, मार्केट्स को देखने का, टूल्स को देखने का, कैंडलस्टिक्स को देखने का, मूविंग एवरेजेस को देखने का, गैप्स को देखने का, डाउ थ्योरी देखने का, पूरा नज़रिया आपका बदल देगा ये वाला प्रोग्राम। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या मिस कर रहे हो, अगर एक्चुअली मार्केट में क्या मिस कर रहे हो, एक्चुअली आपने क्या मिस किया जो आपने बाकी जगह प्रोग्राम किया और आपने क्या मिस कर दिया। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरह का होलिस्टिक, इस तरह का डिटेल्ड प्रोग्राम आपको शायद ही कहीं मिलेगा। और उसके बाद ये हमारा एक कॉम्बो हम लोगों ने बनाया है RSI के साथ। तो RSI और एडवांस प्राइस एक्शन का एक कॉम्बो बनाए, ये भी आप ले सकते हो अगर आप RSI जानने में, RSI को समझने में इच्छुक हो। RSI में मेरे गुरु एंड्रू कार्डवेल रह चुके हैं। बहुत लोगों को ये पता है कि RSI मैंने किस लेवल तक RSI को मैंने सीखा है, पढ़ा है। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम्स है, और अगर ये शॉर्ट प्रोग्राम करके आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम कर लेना चाहिए या आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो 30 डेज के अंदर अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, शॉर्ट प्रोग्राम लेने के बाद, तो आपने शॉर्ट प्रोग्राम में जो भी इन्वेस्टमेंट की है हम उसे मास्टर ट्रेडर से प्रोग्राम से एडजस्ट कर देंगे विद इन 30 डेज। 30 दिन बहुत होते हैं समझने के लिए कि आपने क्या मिस किया है और इतने दिनों से आप क्या मिस कर रहे थे, राइट। तो आगे बढ़ते, सबसे पहले एक और चीज देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई एग्जिस्टिंग ट्रेंड में अगर प्राइस सपोर्ट के पास आती है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड में अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास आती है, वहां पर मोमेंटम लॉस होता है, तो वहां पर किस तरह से जो हमें कैंडलस्टिक का फायदा उठा सकते हैं। अभी अगर ट्रेंड चेंज होने वाला हो या अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो क्या, सर एग्जिस्टिंग ट्रेंड के बारे में तो आपने बता दिया। अगर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो क्या होगा, या अप ट्रेंड चल रहा हो तो क्या हो, उस समय हमें क्या देखना है, उस समय हमें देखना है कि क्या उन लेवल्स को मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रहे हैं। मल्टीपल रिजेक्शन से मेरा मतलब यह है कि समझो यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल है, प्राइस यहां पर नीचे की तरफ आ रही है और यहां पर आप देखते हो कि आपको मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रहे हैं। भाई प्राइस जो है बहुत कोशिश कर रही है नीचे जाने का, लेकिन किसी कारण से प्राइस जो है नीचे नहीं जा पा रही है। तो क्या एक लेवल पे आपको मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रहे हैं? मल्टीपल रिजेक्शन के लिए हमें वही बुलिश कैंडल देखने, नाम से मतलब नहीं है, सिर्फ कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। क्या इस लेवल को तोड़ पा रही है? नहीं, मल्टीपल रिजेक्शन मिल रहा है। अगर मिल रहे हैं तो आप समझ देना कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ रिवर्सल। सेम गोज विद रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखिए, यहां पर प्राइस देखो आप क्या कर रहा है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग जो है एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है। आप यहां पर देखो कई बार ये जो प्राइस है ना, ये बड़े कैंडल्स, ये बड़े रेड कैंडल जो है फ्रेंड्स, देखिए कई बार प्राइस को नीचे तोड़ने की बात करें, तोड़ने का बात करें, मल्टीपल टेस्ट हो रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रही है, इसको ब्रीच नहीं कर पा रही है। इसका मतलब यह है कि ये मल्टीपल रिजेक्शंस होने के बाद भी, राइट, आप देखो कि ये जो बेयर कैंडल है ये प्राइस को तोड़ नहीं पा रही है। और उसके बाद आप जो रिजल्ट, उसके बाद ये रिजेक्शन होने के बाद अगर आप देखो कि किस तरह से बुल्स जो हैं वो वापस फाइट बैक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वाइड रेंज कैंडल, यहाँ पर देखिए मल्टीपल बुलिश कैंडल्स, यहाँ पर देखिए बड़ा बुलिश कैंडल। तो ये रिजेक्शंस को भी जो बुल्स उनको अपने घर से ढकेल भाई ये मेरी टेरिटरी है, इधर मत आओ, इसके नीचे नहीं जाने देंगे, राइट। आओगे मार पड़ेगा। और यहाँ पर बार बार कोशिश कर रहे हैं तोड़ने की, तोड़ नहीं पा रहे, राइट, तोड़ नहीं पा रहे। मोदी है तो मुमकिन है, समझ गए। तो ये तोड़ नहीं पा रहे और उसके बाद यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ, रॉकेट की तरफ जा रही है। तो देखिए मल्टीपल रिजेक्शंस ऑफ द सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पा रहे। तो अगर सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पा रहे तो अल्टीमेटली यहां पर बहुत डिमांड है। और उसके बाद आप यहां पर प्राइस को देखो, यहां पर कैंडल्स को देखो कि किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं सपोर्ट पे। तो हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बन रहे हैं, वाइड रेंज कैंडल्स बन रहे हैं। और उसके बाद ये, तो ये कैंडलस्टिक का एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, और इस तरह से आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, सपोर्ट लेवल है, लुक एट दिस, बहुत कोशिशें हो रही है तोड़ने की, तोड़ नहीं पा रहे हैं। जितनी बार भी अंदर घुस रहे हैं, राइट, बाहर निकाल के मार रहे हैं, बाहर निकाल के मार रहे हैं, राइट। और यहां पर देखिए उसके बाद यहां पर वाइड रेंज कैंडल्स बन रहे हैं, या लॉन्ग टेल कैंडल बन रहे हैं, वाइड रेंज कैंडल बन रहे हैं। कैंडल के नाम से मतलब ही नहीं है, हैमर बन रहा है
या यहाँ पर इवनिंग स्टार बन रहा है, मॉर्निंग स्टार बन रहा है, मारीबुजू बन रहा है, डार्क क्लाउड कवर बन रहा है, बुल सैश बन रहा है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। हम लोगों को सिर्फ ये मतलब है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन एक्चुअली कर रही क्या रही है। और आप देखो मल्टीपल रिजेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब कि सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, ये टूटेगा नहीं और फाइनली प्राइस यहाँ से वापस टेक ऑफ कर जाती है। तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक्स देखने हैं, मल्टीपल रिजेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मल्टीपल सपोर्ट्स पे हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस पे देखिए मल्टीपल रिजेक्शंस, बहुत कोशिश है। देखिए ये कैंडल, अभी इस एरिया को ठीक से देखिए, आपको समझ में आएगा क्या करने की कोशिश हो रही थी। ये रेजिस्टेंस था, इस कैंडल ने क्या करने की कोशिश करी, इंट्रूड करने की कोशिश करी। ये दूसरे समय दूसरा कैंडल आ गया, बोले भाई तेरा इलाका नहीं है, निकल। दूसरे दिन बेरिश कैंडल, फिर यहां पर ये जिद्दी है, माना नहीं, फिर यहां आ गया दूसरी बार कोशिश, दूसरी बार भी यहां पर बेर कैंडल्स आ गए, मल्टीपल रिजेक्शन। तेरे को बोला ना तेरा इलाका नहीं है, निकल, फिर भी नहीं मानता है, तीसरी बार आ गए, तीसरी बार भी यहां पर देखिए बड़े कैंडल के साथ इस तरह का कैंडल बना है, इस तरह का कैंडल बना है बेरिश ये वाला, तीसरी बार भी ढकेल दिया बाहर। अब भाई एक बार, दो बार, तीन बार मार खाए, माने नहीं, चौथी बार इतनी लंबी, इतनी जोर से पटक के इनको दिया कि मार्केट जो है खुद से क्रैक कर गया। तो यहां पर रेजिस्टेंस जोन पे मल्टीपल रिजेक्शन हो रहे हैं, मल्टीपल रिजेक्शन। कौन से कैंडल्स के रिजेक्शन हो रहे हैं? बुल कैंडल के रिजेक्शन हो रहे हैं, बुल्स आर नॉट एबल टू ब्रीच थ्रू दिस रेजिस्टेंस लेवल। और यहां पर बार बार जो है वो नेक्स्ट डे या सेम डे उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, और एक लेवल के बाद दे गिव अप एंड देन द सेलर्स टेक ओवर। तो रेजिस्टेंस जोन के पास अगर आपको मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स मिले तो आप ये समझ लेना कि देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो जाएगी। लुक एट दिस रिजेक्शन कैंडल, मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल एट द रेजिस्टेंस जोन, फाइनली बेयर कैंडल अपीयर होता है एंड लुक एट द मूव। तो रिवर्सल्स के समय हमें रिजेक्शंस देखने हैं और फिर अकॉर्डिंगली हमें अपना डिसीजन बनाना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यूजिंग अदर टूल्स विथ कैंडलस्टिक। देखिए मैं इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की है और मैंने इंडिकेटर्स के बारे में बहुत वीडियो बना रखी है। खासकर अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो वो इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत इन डेप्थ में बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत ईजी लगता है ये चीज़। क्या है, ठीक है यार कैंडल बन गया, बाई कर लेंगे, यार मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया, बाई कर लेंगे, इंडिकेटर ओवरसोल्ड हो गया, बाई कर लेंगे, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। तो यहाँ पर दो चीज़ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो दो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। इसका दो कंपोनेंट होता है। पहला होता है एविडेंस। एविडेंस मतलब कि ये जो कैंडलस्टिक एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, ये इंडिकेटर एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक बायस क्रिएट कर रहे हैं इन एनालिसिस को करके कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, यहाँ पे कौन सा सिग्नल बन रहा है, बुलिश सिग्नल बन रहा है कि बेरिश सिग्नल बन रहा है। यहाँ पर हम एक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, एविडेंस। उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करने के बाद समझ लिया आपने बुलिश एविडेंस बहुत सारे कलेक्ट कर लिए, एक लेवल पे आपने बुलिश एविडेंस कलेक्ट कर लिए। नाउ यू विल वेट कंफर्मेशन कि भाई ठीक है, मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर बुल्स जो है अपनी जो है गेटवे बना रहे हैं, यहाँ पर बुल्स जो है अपना पावर दिखा रहे हैं, यहाँ पर बुल्स जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हमें एहसास हो रहा है। फिर हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का कि यस भाई अब हम लोगों ने जो एविडेंस कलेक्ट किए वो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप प्राइस एक्शन मिला तो कंफर्मेशन आ गया। तो ये है एविडेंस और ये है करेक्शन, कंफर्मेशन। इन दोनों का जो जोड़ होता है उसी से टेक्निकल एनालिसिस होता है। और एक और जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ होता है उसे हम सिचुएशनल अवेयरनेस बोलते हैं, राइट। ये एक बहुत ही गहरा टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी हम यही बात करते हैं कि एविडेंस और कंफर्मेशन ये दो चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों में से एक चीज़ को मिस कर जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम ये कंफर्मेशन पार्ट पे ना ध्यान ही नहीं देते। मोस्ट प्रोबेबली 99.99% लोग जो है वो कंफर्मेशन पार्ट पे ध्यान नहीं देते। दे आर मोर एंटाइज्ड विथ कलेक्टिंग एविडेंस, राइट। तो इसीलिए जब भी आप देखोगे ना ट्विटर पे या कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा कैंडल बन जाए या कोई भी एक ऐसा ब्रेकआउट आ जाए तो हो हल्ला मच जाता है, अरे हे ब्रेकआउट आ गया, अरे ये कैंडल बन गया, अरे ये बन गया, वो बन गया। नहीं, दैट इज द एविडेंस। उसके बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन मिलने के बाद भी
हम जिसे बोलते हैं कि अवेयरनेस हमें चाहिए, मार्केट का अवेयरनेस चाहिए, और उसके बाद ये 3 चीज़ जब मिल जाती है तब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है और आपकी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर। और ये जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिचुएशनल अवेयरनेस वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये तो 99.9999% लोग नहीं जानते मार्केट में, ना करते हैं ना जानते हैं। सिर्फ सिग्नल से मतलब है, सिर्फ सिग्नल से। सिग्नल होता है एविडेंस, सिर्फ सिग्नल से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए आप आज तक लॉस कर रहे हैं, इसीलिए आज तक आपको लॉस हुआ है, आज तक आपको फ़ायदा नहीं हुआ है और आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो। बिकॉज ये जो चीज़ है, एविडेंस जो चीज़ है, दिस इज जस्ट 20% ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, 20%। और बाकी जो आप समझो ये और ये जो चीज़ है, राइट, आई वुड से दैट दिस इज 60%, राइट। ये 60% कम आपकी टेक्निकल एनालिसिस को, आपकी एनालिसिस को ये 60% तक अफेक्ट करता है। बाकी ये 2 चीज़ें तो बेकार है सर, ये तो आपको कोई भी किताब में कहीं पर भी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये भी नहीं मिलेगा, ये तो आराम से मिलेगा, राइट। तो भाई 80-20 रूल हो जाता है ना, 80-20 रूल कि सिर्फ 20% लोग जो हैं वो सक्सेसफुल है, 80% लोग जो है वो अनसक्सेसफुल है, राइट। क्योंकि 80% जो लोग हैं वो सिर्फ ये 20% चीज़ पे लगे हुए हैं। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है एविडेंस कंफर्मेशन। एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं प्राइस एक्शन से, एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं इंडिकेटर्स से, एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं ओवरले, अंडरले, जैसे मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, पिवट पॉइंट्स, मैकडी, आरएसआई। तो मैं आपके साथ एक और एविडेंस का टेक्निक डिस्कस करता हूं जो कि हम मैकडी के साथ यूज करेंगे। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, वापस मैं एक ट्विस्ट लेके आया हूं, मैकडी इज मॉडिफाइड, मैकडी इज मॉडिफाइड। तो अगर आपको ये मैकडी की सेटिंग चाहिए तो आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए होगा, और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको हमारे लिए छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? समझ गए यार, समझदार हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, आपके दांत जो है मोतियों से चमक रहे हैं, इसका मतलब आप समझ गए। आपको शेयर करना है ये वीडियो। कहाँ शेयर करेंगे? बहुत सारे ग्रुप में हो, आप मुझे बताओ मत, ये तो मैं जानता हूँ, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, कहाँ नहीं हो आप? बहुत सारे टेलीग्राम के फ्री ग्रुप्स में हो, है ना, मानोगे नहीं, फ्री ग्रुप्स में हो जहाँ पर फ्री में कॉल, फ्री में टिप्स मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो जहाँ पर फ्री में कॉल, फ्री में टिप्स मिलती है, वहाँ पर जाके शेयर कर दो। यार एजुकेशन वाले ग्रुप में हो गए, वहाँ पर जाके शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दो, ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दो जो इंटरेस्टेड है सीखने में, टेक्निकल एनालिसिस सीखने में। और आपकी जब भी चर्चा हो स्टॉक मार्केट के बारे में अपने दोस्तों से, जिम में हो, चाहे किटी पार्टी में हो, चाहे मॉर्निंग वॉक में हो, चाहे इवनिंग मॉर्निंग में हो, चाहे डिनर पे हो, चाहे कहीं पार्टी पे हो, कहीं पर भी आके अगर आपके दोस्तों के साथ चर्चा हो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो हमारा नाम जरूर स्मरण करिएगा और हमें जरूर अपने दोस्त को बोलिएगा कि भाई ये यूट्यूब चैनल है, ये फॉलो कर सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्वालिटी वीडियो बनाता है। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आपको शेयर कर देना है एक स्क्रीनशॉट कि सर हमने अपना वीडियो जो है वो शेयर कर दिया। हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको तुरंत पावर पॉइंट दे देगा या आपको एक लिंक दे देगा हमारी वेब पेज का, जहाँ से आप सर्च करके, राइट, जस्ट इस वीडियो का टाइटल आप डालोगे, सर्च करके आप जो है वहाँ से इस पावर पॉइंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैकडी की देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मैकडी बना लिया है और हम लोगों ने मैकडी की, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा सेटिंग हम लोगों ने मैकडी का चेंज कर दिया। ये नॉर्मल सेटिंग नहीं है, हम लोगों ने मैकडी का सेटिंग चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रिजेक्शन लेवल देख रहे हैं, है ना, हम रिजेक्शन लेवल देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे मल्टीपल रिजेक्शंस हो रहे हैं, मल्टीपल रिजेक्शंस हो रहे हैं। आपको दिखे कैंडल मल्टीपल रिजेक्शन हो रही है। अब एक चीज आप देखो कि जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही थी तो देखिए मैकडी में कोई भी तरह का डाइवर्जेंस नहीं था, लेकिन यहां पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये रिजेक्शन खाने लग गया, जैसे ये मल्टीपल रिजेक्शन खाने लग गया, आप देखो मैकडी में एक डाइवर्जेंस भी डेवलप हो गया, राइट। ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पर डाइवर्जेंस भी डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भाई कैंडलस्टिक क्या बता रहा है कि मोमेंटम लॉस हो रहा है ना, मोमेंटम लॉस हो रहा है। और मैकडी क्या बता रहा है? सेम चीज बता रहा है, क्योंकि डाइवर्जेंस है और डाइवर्जेंस का मतलब होता है मोमेंटम लॉस। तो यहाँ पर मोमेंटम लॉस हो रहा है। फाइनली आप देखो कि हमें यहाँ पर, तो ये हमें क्या है ना, एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन दे देता है कि यस चलो इंडिकेटर भी यही बता रहा है, तो एक्स्ट्रा कन्विक्शन मिलता है और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें इसे हार्मनी में यूज़ करना है, साथ में यूज़ करना है।
ना भाई, अगर आप इंडिकेटर यूज़ ना करना चाहो तो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको तो यूज़ करना है। इसके बेसिस पे ट्रेड मत लेना, इसके बेसिस पे आप इसको ट्रेड ले सकते हो, लेकिन नेवर ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिकेटर इन आइसोलेशन। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, राइट। यहां पर देखिए उसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है भाई, बार बार प्राइस जो है लोअर लेवल्स को रिजेक्ट कर रही है, बार बार प्राइस जो है लोअर लेवल को रिजेक्ट कर रही है। आप यहाँ पर देखो, ये जो बेरिश कैंडल है ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखो बुलिश कैंडल जो है, लॉन्ग टेल कैंडल बुलिश यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीनवाइल आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है, मैकडी में डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखिए फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि मैकडी में डाइवर्जेंस आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, सपोर्ट लेवल है, राइट। यहाँ पर बेयर्स का जो मोमेंटम है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बेयर्स का मोमेंटम कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, नैरो कैंडल्स बन रहे हैं, राइट। तो 2 3 4 चीजें एक साथ आ गई, और उसके बाद आप देखिए मूव यहाँ से मूव ऊपर की तरफ, स्ट्रॉन्ग मूव आपको मिल गया। तो दिस इज यूटिलाइजिंग द मोमेंटम या यूटिलाइजिंग द इंडिकेटर विथ योर कैंडलस्टिक एनालिसिस। तो अब आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस जब भी आप करोगे तो आपको इसी तरह से अप्रोच करना है, आपको यही चीज देखनी है कि भाई सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे मोमेंटम लॉस हो रहा है, क्या काउंटर पार्टी वाइट कैंडल्स बन रहे हैं, क्या इंडिकेटर्स बोल रहे हैं। आप इन चीज़ों को अगर अपने कैंडलस्टिक के एनालिसिस में मिला दो तो आपके कैंडलस्टिक की एनालिसिस एक लेवल ऊपर जाएगी। और ये फ्रेंड्स हमारा मैकडी का सेटिंग है 534.5, ये हमारा सेटिंग है मैकडी का। ये ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग है फ्रेंड्स, बाकी सॉफ्टवेयर्स की मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता। तो ये ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग है, ये आप सेटिंग आप ले सकते हो। और तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया, हमारा सेशन पसंद आया तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर करे बिना आगे मत बढ़िएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।